तो अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमने पढ़ना है ट्रीटमेंट के बारे में या थेरापी के बारे में कि हम अस्थमा को ट्रीट किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम गोल्स देखें कि भाई क्या चीज़ हमने ठीक करनी है। मैंने पहले दो टर्म्स अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम देखेंगे कि अस्थमा के लिए हम थेरापी कौन सी यूज़ करते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट अस्थमा। सबसे पहले हम गोल्स चेक करेंगे कि भाई क्या हमारे गोल्स होने चाहिए, थेरापी के क्या गोल्स होने चाहिए, किस चीज़ को प्रिवेंट करना है। तो सबसे पहले ये कि हमने रिवर्स करना है एंड प्रिवेंट करना है। किसको? हमने पीछे लेके जाना है और फ्यूचर में आने वाली चीज़ को रोकना है। कौन सी चीज़ है? इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल आए लेकिन वो हाइपर रिस्पॉन्स क्रिएट ना करें, ये हमने ख्याल रखना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। वो दो ख़ास चीज़ें कौन सी हैं? पहली एक वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो चीज़ कौन सी है। तो अगर आपने डिटेल उसकी देखनी है, जानना है उसके बारे में, तो आप पिछली वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो में आइए। दो चीज़ें थी, एक चीज़ है इंसिडेंस और एक है सेवरिटी। इन दोनों को हमने करना है रिड्यूस। जब हम इन दोनों चीज़ों को रिड्यूस कर देंगे तो हमारा जो गोल होगा, क्या गोल है? रिवर्स एंड प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन। ये हमारा गोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। तो थेरापी हमारे पास दो किस्म की है। एक है लॉन्ग एक्टिंग और एक है क्विक एक्टिंग। तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्विक एक्टिंग। अगर आप लॉन्ग एक्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो देखिएगा, क्विक एक्टिंग। तो क्विक एक्टिंग को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें ड्रग्स कौन कौन सी हैं। इसमें ड्रग्स दो हैं। एक को हम कहते हैं एल्ब्यूट्रोल और दूसरी है लिव एल्ब्यूट्रोल। जिनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम हम एल्ब्यूट्रोल यूज़ करते हैं और एल्ब्यूट्रोल आपको मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर मिलेगी और ये इसका नाम होगा सेल्बो। और इसके ऊपर सेल्बो में आपको सेल्म्यूट्रोल मिलेगा। सेल्म्यूट्रोल और एल्ब्यूट्रोल एक्चुअली सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अब मैं सेल्बो लिखने की बजाय मैं इसका दूसरा नाम लिखता हूँ, सेल्मेट्रोल। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स की क्लास कौन सी है? इन दोनों ड्रग्स की क्लास हमारे पास है जी, इसकी हमने बतानी है क्लास। तो इसकी क्लास है शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एड्रीनर्जिक एगनिस्ट। या अगर आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको साबा कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एड्रीनर्जिक एगनिस्ट। इसको हम शॉर्ट एक्टिंग क्यों कहते हैं ये देखते हैं। अभी इसको हम शॉर्ट एक्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नहीं, ऑनसेट ऑफ एक्शन, वो 5 to
30 मिनट्स है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं। अगर हम इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखें कि कितने टाइम तक ये हमारी बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, जिसको मैं DOA लिखता हूँ, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ये इसका 4 से 6 घंटे है। एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम यूज़ करते हैं माइल्ड केसेस में, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी मोनोथेरापी मीन्स सिंपल आप एल्ब्यूट्रोल नहीं दे सकते। किसको नहीं दे सकते? परसिस्टेंट एस्थमेटिक पेशेंट को, परसिस्टेंट एस्थमा पेशेंट को, वो पेशेंट जिसको एस्थमा इस तरह है कि बहुत अरसे से है और बहुत वक्त के लिए उसका अटैक रहता है, तो उसको आप इन द फॉर्म ऑफ मोनोथेरापी एल्ब्यूट्रोल या लीव एल्ब्यूट्रोल नहीं दे सकते, लेकिन आप इसको एडजंक्टिव थेरापी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। एडजंक्ट थेरापी या एडजंक्टिव थेरापी क्या होता है? अगर आप एडजंक्टिव थेरापी को फॉलो करते हैं, तो आप इसको फॉर लॉन्ग या फॉर परसिस्टेंट एस्थमा के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एडजंक्ट थेरापी परसिस्टेंट एस्थमा के लिए यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोनोथेरापी के तौर पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब एडजंक्ट थेरापी क्या होता है? एडजंक्ट थेरापी का मतलब ये है, आप इसको किसी लॉन्ग एक्टिंग के साथ मिलाकर अगर दे दें तो इसको हम एडजंक्ट थेरापी कहेंगे, एडजंक्टिव या एडजंक्ट थेरापी। एडजंक्टिव का लफ्ज़ी मतलब मुल्हिक होता है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, तो इनका काम जो है डायरेक्ट एक्शन है। किस पर? बीटा 2 रिसेप्टर पर। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट हैं? अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जी प्रेजेंट हैं इन द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स किसके? लंग्स के, या लंग्स अगर मोर स्पेसिफिकली आप कहें तो ब्रोंकियल वाल के या ब्रोंकाई के। डायरेक्ट एक्टिंग ऑन बीटा 2 रिसेप्टर, डायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट, आई मस्ट से। एगनिस्ट का मतलब ये है कि ये एनहांस करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एड्रेनलिन है या नॉर एड्रेनलिन है, दोनों एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एगनिस्ट हैं, तो उनकी तरह एक्शन ये देगा और बाइंड करेगा बीटा 2 रिसेप्टर के साथ, जिसकी लोकेशन है स्मूथ मसल्स इन द ब्रोंकाई, और एज ए रिजल्ट ब्रोंकाई जो हैं इनकी हो जाएगी डायलेशन, जिनको हम नाम देते हैं ब्रोंको डायलेशन या ब्रोंको डायलिटेशन। ये जी इसका था मोड ऑफ एक्शन। चलिए अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। तो एडवर्स इफेक्ट्स में टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया क्यों होगा? एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी ड्रग 100% एक रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक नहीं होती। इसी वजह से ये जो बीटा 2 स्पेसिफिक हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 100% स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन 90 to 99% इट इज स्पेसिफिक टू बीटा रिसेप्टर के। बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर इसका एक्शन होगा। लेकिन बीटा 1 रिसेप्टर जो कि हार्ट में प्रेजेंट है, वहाँ पे इसका काम टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करना है, तो वहाँ पे ये माइल्ड इफेक्ट टैकीकार्डिया भी प्रोड्यूस करेगी। माइल्ड इफेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि या 100% या 50% या 70% तो बीटा 1 एड्रेनर्जिक नहीं है, एगनिस्ट नहीं है।
लेकिन कुछ हद तक है। तो अगर आप ओवरडोज करेंगे तो टैकीकार्डिया काज हो सकता है, जिसकी वजह से साथ में हाइपोकैलेमिया भी हो जाएगा। जब आप एड्रेनलिन देते हैं तो हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाइपोकैलेमिया जब होगा तो हाइपोटेंशन नहीं होगी बल्कि हाइपरटेंशन होगी। साथ में ट्रेमर्स भी, ठीक है, स्केलेटल मसल्स के ट्रेमर्स भी हो जाएंगे। एक और इफेक्ट इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे, हाइपोग्लाइसीमिया। ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है इसलिए मैंने अलग लिखा है, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स में आता है। तो हमारे पास साइड इफेक्ट्स हैं, नंबर 1 टैकीकार्डिया, नंबर 2 इसी से मिलता जुलता हाइपोकैलेमिया, और नंबर 3 ट्रेमर्स, और नंबर 4 पे आता है हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये हमने पढ़ा क्विक एक्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि एक और क्लास होती है लॉन्ग एक्टिंग की, वो किस तरह एक्शन करते हैं, उनमें कौन कौन सी ड्रग्स शामिल हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में